हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपके साथ एक टॉपिक लेकर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इसके देखने वाले आज हम बेसिक टर्म्स एटम से रिलेटेड सब पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए एटम क्या चीज है ना। तो सबसे पहले एटम को किसने बताया था कि एटम नाम की चीज होती भी है। तो सबसे पहले बोलता है डाल्टन। एटम के बारे में अगर किसी ने टर्म दी है तो वो है डाल्टन। आपको पता होगा ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बड़ी फेमस है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है ना। तो इसका बोलना है सबसे पहले कि एटम एग्जिस्ट करते हैं। कोई पार्टिकल्स को आप कट करते जाएंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपको जो मिलेगा वो होता है एटम। तो डाल्टन ने बता दिया कि एटम एग्जिस्ट करता है, बट डाल्टन को ये नहीं पता था कि एटम के इनसाइड में क्या प्रेजेंट है। वो बोलता है कि एटम को आप कट नहीं कर सकते, एटम कट नहीं होता है, उसके इनसाइड में कोई प्रेजेंट ही नहीं है। लाइक एक मैंगो है तो उसको मैंगो मिल गया, लेकिन उसे नहीं पता चला कि उसके इनसाइड में क्या चीज है। उसको तो पता ही नहीं था उसके इनसाइड में क्या क्या होता है। तो फिर आगे चल के बहुत सारे थ्योरीज अपने पास है। मैं भी आपको थ्योरीज में नहीं ले जाने वाला हूँ, मैं आपको बेसिक टर्म्स देने वाला हूँ, कुछ आइडियाज बताने वाला हूँ कि एटम क्या चीज है। एटम के इनसाइड में ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल्स, शेल्स, सब शेल्स, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आज आइडियाज दूंगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एटम है इनके बारे में बहुत सारे अपने पास थ्योरीज हैं, बहुत सारे अपने पास मॉडल्स हैं। अपने पास मॉडल है प्लम पुडिंग मॉडल, अपने पास है बोहर मॉडल, अपने पास है रदरफोर्ड, अपने पास है मैक्सवेल का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, और बहुत सारे चीजें ऐसे हैं जिनके बेसिस से बना होता है आपका इक्वेशन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बट आज हम इसके बेसिक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटम के बारे में। तो पहले एटम के बारे में कुछ आइडियाज आ जाए, तब जाके इसमें आपको मजा आने लग जाएगा। तो आपको पता है कि जो एटम है ना, इस एटम में प्रेजेंट है प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी अच्छी है। इसमें प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है। इसमें प्रेजेंट है न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल है। इनकी डिस्कवरीज वगैरह इस लेसन का एक पार्ट है जो कि आगे चलकर चेक करने वाले हैं। बट अभी तो बेसिक आइडियाज देखेंगे, बेसिक पॉइंट देखेंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनका पोजीशन कैसे, क्या करता है ये एटम में, इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, प्रोटॉन कहां प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें आज डिस्कस करेंगे इसमें। तो फिर आ जाए, अब ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले इसको बता दिया एटम के बारे में। फिर हम बहुत सारे थ्योरीज डिस्कस करने के बाद हमें एटम के बारे में एक डिटेल आइडिया आ गई। तो देखिए एटम क्या है। एटम के बारे में अगर मैं बताऊं है ना, तो एटम जो है ये जैसे कि रदरफोर्ड का बोलना है कि ये जो सेंट्रल में एक पॉजिटिव चार्ज मास है जिसको कि वो बोलता है कि वो है इट्स अ न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो एटम के इनसाइड में प्रेजेंट है सपोज न्यूक्लियस, एंड इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड देयर आर सो मेनी सब पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के टाइम में डील करेंगे तो पता चलेगा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट है इसमें। अब ये जो है पर्टिकुलरली इसको बोला गया न्यूक्लियस, इसके इनसाइड में प्रेजेंट है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन में न्यूट्रल है। देयरफॉर ये जो न्यूक्लियस है इस पे जो चार्ज बन रहा है इट्स अ पॉजिटिव। इस प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन की मिलाकर बनता है एटॉमिक मास, अपन देख चुके हैं इसके पहले। अब यहां पर इसके सराउंडिंग में रिवॉल्व हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग में रिवॉल्व हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। ये है आपके इलेक्ट्रॉन जो कि पर्टिकुलर रिवॉल्व हो रहे हैं। जब रदरफोर्ड या पॉइंट पे आकर रदरफोर्ड को स्टडी करते हैं, उसका बोलना था कि इस तरह से है घूम रहे वो, बट उसको ये नहीं पता था कि वो एक अपने पर्टिकुलर फिक्स एनर्जी लेवल में ही रहते हैं। जिसमें बहुत सारे क्लेम हुए, ब्लेम हुए। आगे चल के बोहर आ गया, उसने बता दिया कि इनकी जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, ताकि वो ये इसके पास और ये इसके पास नहीं जा सकते। एंड बिकॉज ये प्रोटॉन एंड ये
प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट चार्ज है और अपोजिट चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए, बट स्टिल ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों नहीं जा पा रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाता है? द रीजन इज दैट क्योंकि इसकी एनर्जी फिक्स है, ताकि ये स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होता। ये जो क्लेम था रुदरफोर्ड के ऊपर, उसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया था बोहर ने। मैं बताऊंगा उन सब के बारे में। तो अभी देखें, ये आपका न्यूक्लियस, उसके इनसाइड में प्रोटॉन, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन कि जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, इसको क्या बोला जाएगा? सो दिस इज कॉल्ड एज शेल, है ना, इसको बोला जाएगा शेल। इसी के लिए एक और वर्ड है, जहां पे एक पर्टिकुलर एरिया में जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, दिस आर कॉल्ड एज ऑर्बिट। इसी को बोला जाएगा ऑर्बिट। शेल बोलो, अदरवाइज बोलो ऑर्बिट। ये आपका सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जहां पर रिवॉल्व हो रहे हैं उसको बोला जाएगा शेल। अब आपको ये पता है कि कौन से शेल के लिए क्या इंडिकेट करते हैं। जैसे कि शेल के लिए स्मॉल लेटर एन से इंडिकेट करते हैं सपोज में, तो ये जो लेटर एन है ना, शेल नंबर 1 इसका नेम है पर्टिकुलर, उसका नेम है के। शेल नंबर 1 उसका नेम है के। शेल नंबर 2 उसका नेम हो जाएगा एल। शेल नंबर 3 उसका नेम हो जाएगा एम। शेल नंबर 4 उसका नेम हो जाएगा के एल एम और देन एन। यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये शेल नंबर 1 है तो इसको ए क्यों नहीं बोला, शेल नंबर 2 इसको बी क्यों नहीं बोल रहे, डायरेक्ट एल क्यों बोल रहे हैं, है ना? अच्छा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आपने नहीं पूछा तो इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा। अब इसका आंसर हम फाइंड करेंगे। क्या रीजन है इसका? बड़ा अच्छा है, सिंपल सा रीजन, के एल एम एन। ठीक है, अब क्या आपको पता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी है के शेल की कितनी है? के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? के शेल जो है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर शेल। उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास 2n का स्क्वायर ट्वाइस n स्क्वायर। तो वेयर n नंबर ऑफ शेल, वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ शेल। अब अगर l के लिए देखा जाए इसकी वैल्यू बन जाएगी 2। ठीक है, l के लिए देखा जाए यहां पे पुट करेंगे वैल्यूज और वो बन जाएगी 8। देन n के लिए देखा जाए तो बन जाएगा 18 एंड देन बन जाएगा 32 एंड देन नेक्स्ट वाले के लिए कितना आएगा वो आप बताएं। तो ये है सबसे पहले शेल, जिसमें के एल एम एन अपन जिसको शेल बोला और उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतने प्रेजेंट है। शेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतने प्रेजेंट है। जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे अभी इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और उसकी कैपेसिटी फाइंड करने के लिए आपके पास है ये फॉर्मूला मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक सबसे पहले सिंपल सा पॉइंट पता चल गया है कि आपके पास सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जिसमें होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ पे होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इसके इनसाइड में। ठीक है, प्रोटॉन भी होते हैं एंड न्यूट्रॉन होते हैं, जिसको न्यूक्लियस बोला जाएगा। उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज शेल। शेल के डिफरेंट डिफरेंट नेम है एंड इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सर्वाइव इतने रह सकते हैं। अब शेल जो है, शेल जो है ये डिवाइड हो गया है। शेल के इनसाइड में जो प्रेजेंट है उसको बोला जाता है सबशेल। यस, शेल के इनसाइड में सबशेल प्रेजेंट है ना? जैसे महाराष्ट्र है, इसमें अपना चंद्रपुर के अंदर पर्टिकुलर एरिया, उसके अंदर का एरिया, सब एरियाज है ना पर्टिकुलर। फिर अपन आएंगे उस टॉपिक पे। तो ऐसे ही हमें फाइंड करना है। अब एटम के इनसाइड में देखते चल जा रहे हैं हम लोग, तो पता चला कि एटम है, एटम के इनसाइड में जो पता चला शेल है, शेल दिखने लगे अपने को, है ना? इस शेल में क्या होगा? इस शेल में आपने बोला प्रेजेंट है सबशेल। यस, शेल के इनसाइड क्या है? शेल के इनसाइड में रहते हैं सबशेल। तो शेल इनसाइड सबशेल। अब शेल नंबर 1 है सपोज टू बी, शेल नंबर 1
तो उसका जो नेम था वो K था, है ना। तो उस शेल में रहेंगे, जितने नंबर का वो शेल रहेगा उतने ही नंबर के उसमें सब शेल प्रेजेंट है। कैसे बताता हूं, बट उससे पहले ये देख ले ये जो सब शेल है ये कौन से हैं। तो सब शेल S, P, D, F, these are the subshell which are present in shell S, P, D, F and so on, S, P, D, F, G, H, I, बट हमें नीड P की पड़ेगी, S की, P की, D की एंड F की। तो जो फर्स्ट शेल है, शेल इसके इनसाइड में जो सब शेल है कितने हैं, चलो देखते हैं। तो जितने शेल उतने ही सब शेल, फर्स्ट में एक रहेगा, सेकंड में सेकंड शेल उसमें सब शेल 2 रहेंगे जो कि रहेंगे 2s एंड 2p। फर्स्ट में 1 है, 1 में 1, 2 में 2, अब 3 में कितने हैं और कौन से। तो थर्ड नंबर का जो शेल है इट्स 3 एंड उसमें प्रेजेंट है आपके 3s, 3p एंड 3d। यस, रिमेंबर इसके पास p नहीं है, इसके पास D नहीं है और इसके पास अब F नहीं है, यहां पर ये था, इसके पास B नहीं है। सेकंड शेल के पास ओनली 2 ही सबशेल है, 2s एंड 2p। थर्ड के पास प्रेजेंट है ओनली 3s, 3p एंड 3d। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी सबशेल भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो 4s, 4p, 4d एंड 4f। तो फोर्थ वाले के पास प्रेजेंट है 4s, 4p, 4d एंड 4f। तो ये हो गया फोर्थ वाला शेल। अब ऑब्वियसली मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आपको फिफ्थ शेल के पास नंबर ऑफ सब शेल पता है और वो कौन से है। तो ये आपका वर्क आप इसमें नोट डाउन करेंगे इसको। तो ये है शेल और उसके इनसाइड में है सब शेल। बट अभी बात खत्म नहीं हुई है, बात तो अभी आगे बढ़ेगी। जो सबशेल है उसके इनसाइड में भी कुछ और प्रेजेंट है। जैसे आप एक क्लासरूम में एंटर कर लेते हो तो क्लासरूम वैकेंट थोड़ी ना है, उसके इनसाइड में तो बेंचेस है और बेंचेस पे तो स्टूडेंट बैठे होते हैं ऑफलाइन क्लास के टाइम में, बट अभी तो नहीं रहते। तो अभी देखेंगे हम लोग शेल के इनसाइड में सबशेल। अभी सबशेल में क्या है, तो सबशेल का होता है स्प्लिटिंग। सबशेल अपने आप में स्प्लिट हो रहा है। वो स्प्लिट किस में हो रहा है, तो सबशेल का स्प्लिटिंग होता है, सबशेल का स्प्लिटिंग होता है ऑर्बिटल में। इसको मैं दूसरे लाइन में बोल सकता हूं कि सेल के इनसाइड में सबशेल एंड सबशेल के इनसाइड में प्रेजेंट है ऑर्बिटल। अब ये देखिए हम लोग कि इसके पास कितने ऑर्बिटल हैं और वो कौन से हैं। तो वन बाय वन जाएंगे हम, S, P, D और F इनका आएंगे, ठीक है। S, P, D और F इनके पर्टिकुलर देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे S, तो पता चलेगा कि इन केस ऑफ S इसके पास है ओनली 1 ऑर्बिटल, इसके पास है ओनली 1 ऑर्बिटल। देखिए ये ऑर्बिट था और ये ऑर्बिटल है, मैं कहूंगा इसका ऑर्बिटल क्या है। अब यहां पर एक ऑर्बिटल जो है ये S के पास है, ठीक। रिटर्न आएंगे P में, तो P के पास टोटल ऑर्बिटल है 3। ये सब चीजें क्वांटम नंबर बड़ा अच्छे से देता है। नेक्स्ट वीडियो अपना क्वांटम नंबर बनेगा तो आपको ये मैं क्लियर करवाऊंगा कि P के पास 3 ऑर्बिटल ही क्यों है। बट अभी तो आप रिमेंबर रखेंगे कि S के पास 1 है, P के पास 3 है एंड D के पास, अब आप देख पा रहे होंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 ऑर्बिटल व्हिच आर प्रेजेंट इन केस ऑफ D। एंड अब मेरा क्वेश्चन आपसे, F के पास कितने ऑर्बिटल है ऐसा आपको लगता है ना। तो F के पास टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे, क्वेश्चन मार्क। इसके पास 1 3 5, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। अब देखिए एक पॉइंट आप रिमेंबर रखें कि एक ऑर्बिटल जो है ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है। दैट मींस एक बेंच पे 2 लोग बैठ सकते हैं। ऐसे ही इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी
है ना, मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो मेरा क्वेश्चन है ये जो s है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, तो इसके पास एक ही ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो s के जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फॉर s दैट विल बी ओनली 2। s के पास हो सकते हैं ओनली 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। मैं आ जाऊंगा p पर, अब p के पास आपको दिख रहे हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो पहले इसको करेंगे सिंगल सिंगल फिट। आप एक रूम में एक पर्टिकुलर होटल आपने बुक की है, ठीक है, आप एक होटल बुक करने जा रहे हो, तो उस होटल में 3 रूम है। पहला होटल जो है फर्स्ट रूम जो है वो किसी ने बुक किया है, तो क्या आप उसके साथ रूम शेयर करोगे कि आप दूसरा रूम लोगे? तो ऑब्वियसली आप दूसरा रूम चूज करना प्रेफर करोगे। तो पहले सिंगल सिंगल फिल कर दिए, एंड वंस सिंगली फिल हो गए तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा, आपको अपना रूम किसी से भी शेयर करना पड़ेगा। बट इट्स नॉट गुड थिंग कि कोविड चल रहा है और जहां पे आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखेंगे और डिस्टेंस अवॉइड करेंगे, डिस्टेंस बनाते रखेंगे, दूरी बना के रखेंगे, क्राउडिंग अवॉइड करेंगे। तो पहले ये सिंगली फिल होगा एंड देन पेयरिंग होगा। जब ऑप्शन नहीं रहेगा तब वो पेयरिंग करवाएगा, तब वो उसके साथ फिल होगा। ये बोलना चाह रहा है अपने को इनका मतलब पर्टिकुलरली ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड यहाँ पे जब पॉइंट आएगा दैट टाइम अपन उसको हंस रूल को डिफाइन करेंगे। हंस रूल जब बोला है ये दिस पॉइंट, ये हंस रूल डील करेगा व्हाटएवर। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ p की बन जाएगी 6 इलेक्ट्रॉन की। अब मैं जा रहा हूं d पर, तो क्या आपको पता है d के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी फॉर d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, है ना। ऑब्वियसली आपका आंसर बनने लग जाएगा। तो पहले सिंगली फिल करो एंड वंस सिंगली फिल हो गया तो फिल कर दो पेयरिंग, फिर कर दो पेयरिंग एंड रिपेयरिंग। टोटल हो जाएंगे इसके 10 इलेक्ट्रॉन। यस, s के पास 2, p के पास 6, d के पास 10, तो f के पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए आपको f ऑर्बिटल आपने ड्रॉ किया होगा और आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा अब तक। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 and 7, total 7 orbital, and 7 orbital means maximum electron is going to be 14. Yes. अब मैं आपको लेके आता हूँ शेल नंबर 1 पे, और शेल नंबर 1 के जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन थे ना उसको डील करेंगे। शेल नंबर 1 में सब शेल है 1s। अब देखिए s के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, s के पास रहते हैं ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, एंड बिकॉज़ s की जो मैक्सिमम 1 की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन थे शेल नंबर की, इसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 थे, अभी अपने थोड़ी देर पे ड्रॉ किया था, कैलकुलेट भी किया था। अब शेल नंबर 2 जो है इसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे हम लोग, कितने आएंगे चलो चेक करते हैं। शेल नंबर सेकंड m के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, चलो यहां से कैलकुलेट करते हैं, अपने फॉर्मूले से कब कैलकुलेट करेंगे, 2 का पावर 2n पावर 2, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, दैट इज गोइंग टू बी 8 इलेक्ट्रॉन। यस, क्या आप थर्ड नंबर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बता पाओगे? थर्ड नंबर जो है थर्ड शेल देखिए कैसा था, ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से था वो, ठीक है। तो आप ये जो फर्स्ट शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल है उसके 8 इलेक्ट्रॉन, अब थर्ड शेल में जाएंगे और देखेंगे उसके कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो आपको पता चलेगा इसके इलेक्ट्रॉन हैं s में 2, p में 6, d में 10, टोटल हो जाएंगे दैट गोइंग टू बी टोटल गोइंग टू बी यस 18। तो गॉट इट, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन क्यों प्रेजेंट है s में, क्योंकि उसके सॉरी थर्ड नंबर की शेल में जो कि है kl और ये यहां पे km और देन l। तो ये जो l नंबर का शेल है ना गाइस, उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 18, उसका रीजन है 3s 3p एंड 3d मिलाकर बनेंगे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। हाँ, यही पॉइंट है जो मुझे बताना था आपको। देन आ जाओ 4 पे, तो 4 के पास कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है आपसे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 4 शेल KLM n, कैन यू फाइंड अकॉर्डिंग टू दिस वन, इसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2 प्लस
plus 6 plus 10 plus 14 that is going to be yeah. तो शेल नंबर 4 की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है कितनी हो रही है ना 18 plus 14 that is going to be 32 इलेक्ट्रॉन। तो शेल नंबर n के पास मैक्सिमम 13 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अपन ने देखा अब तक एक टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग ने डील किया डायरेक्टली एक टॉपिक देख रहे थे एटम के इनसाइड में क्या क्या चीजें थी। डायटॉन सबसे पहले बताया, दिन के हम लोग इस पे इस शेल होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सर अराउंड द न्यूक्लियस। इनसाइड दैट देयर आर सब शेल्स जिसको अपन ने बोला एसपीडीएफ। उस एसपीडीएफ में बोला कि सब शेल का स्प्लिट हो गया ऑर्बिटल में और आपके पास डिफरेंट शेल के सब शेल के डिफरेंट ऑर्बिटल है। एस के पास 1 ऑर्बिटल, पी के पास 3 ऑर्बिटल, डी 5 एंड एफ टोटल 7 ऑर्बिटल एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट गोइंग टू बी, पहले सिंगली फिल करना ना भूले है ना, पहले सिंगली फिल एंड देन पेयरिंग कर देंगे इसको। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन फॉर पर्टिकुलर सबशेल। फिर मैंने आपको ये भी आइडिया दे दिया कि पर्टिकुलर शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट क्या बन रहा है कि शेल से बना सब शेल और सब शेल के इनसाइड में बना ऑर्बिटल। अब यहां पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या आपको नेक्स्ट नंबर का जो शेल है, शेल नंबर 5, उसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन और वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ये बता देगा, तो आपका आंसर बन जाएगा और उसको आप बना लेंगे। नेक्स्ट जो शेल है KLMN के बाद में जो है ना M के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपको बनाने हैं 50 तो किस तरह से बनेंगे वो आपको चेक करना है। तो क्या हो गया, शेल, उसके इनसाइड में सब शेल और उसमें उसका स्प्लिटिंग बन रहे हैं ऑर्बिटल। रिटर्न आ जाओ सब शेल पे। अब सब शेल आपके पास S है, तो जो S है ना उसका जो शेप है इट्स अ स्फेरिकल शेप, ठीक है। S का जो शेप है इट्स गोइंग टू बी स्फेरिकल शेप है इसका और उसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2। ओके, इसको बोला जाएगा फुल फिल कैपेसिटी उसके पास कितने हैं, मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे फुल फिल कैपेसिटी, पूरी तरह से इसको भर देंगे तो वो हो जाएंगे 2। तो मैं क्वेश्चन करूंगा कि हाफ फिल कब होंगे फिर वो, है ना, हाफ फिल कैपेसिटी, तो आप बोलोगे कि इसके हाफ कर दो तो 1। देन नेक्स्ट शेप पे जाएंगे, नेक्स्ट सब शेल है P का जो शेप है दैट गोइंग टू बी डंबल। यस, इसका शेप होता है डंबल। इसका जो शेप है गोइंग टू बी डंबल शेप। इसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी दैट गोइंग टू बी 6 एंड हाफ फिल हो जाएंगे 3। देन आप जो P है इसके ऑर्बिटल आपने देखे थे, कितने ऑर्बिटल थे, इसके ऑर्बिटल थे 3, 1 2 3। तो इसके लिए अब देखिए अगर पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट में, एक घर में, एक बिल्डिंग में एक ही रूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर बहुत सारे रूम्स है तो अपन क्या करेंगे, अपन उसको बोलेंगे पर्टिकुलर नेम दे देंगे पर्टिकुलर रूम को। तो जैसे अपने यहाँ पे भी बहुत सारे क्लासेस है तो अपन ने नेम दिए हैं और सैटर्न, वीनस, जुपिटर वगैरह, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर जो ये ऑर्बिटल है इनके अपने नेम है Px, Py एंड Pz। These are the orbital for P। मैं आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट आपके पास जो सबशेल है D, और D जो है इसका शेप होता है डबल डंबल।
शेप आया कहां से है? तो शेप आया है कि उसके इलेक्ट्रॉन किस वे में रिवॉल्व हो रहे हैं। S के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं इस तरह से, P के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं कुछ इस वे में, एंड D के इलेक्ट्रॉन ये मैक्सिमम यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की इस एरिया में, इस वे में और इस वे में, ठीक है। तो इट्स अ डबल डम्बल। अब इसमें कौन से ऑर्बिटल है ना, डबल डम्बल। तो ऑब्वियसली पहले फाइंड कर लेते हैं इसके ऑर्बिटल। टोटल 5 ऑर्बिटल आते हैं, टोटल 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5। इसके ऑर्बिटल के नेम है d x1 d yz d xz d x2 y2 एंड d z2। ये 3 डिफरेंट और ये 2 डिफरेंट। क्यों ऐसे? ये पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, दैट टाइम बहुत डिटेल में जाते हैं। स्प्लिटिंग ग्राफ होने के बेसिस पे हमारे पास एक थ्योरी आ जाती है CFT क्रिटिकल फील्ड थ्योरी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा है। इनका ओरिएंटेशन मैं आपको बताऊंगा। देन डी में डबल डम्बल शेप बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे 10 एंड हाफ फिट हो जाएंगे इसके 5। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर सबशेल्स। तो क्या पता चला हमें आज? मैंने आपको एक एटम के बारे में लिटिल बिट आइडिया दिया। शेल, उसके इस साइड में होता है सबशेल, उसके इस साइड में होता है ऑर्बिटल्स। सबशेल, कौन सा सबशेल किस तरह का रहता है, किस तरह उसका शेप है और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसमें कितने हैं। ऐसा ही F, उसके ऑर्बिटल कौन से हैं, उनके नेम क्या हैं, फुल फील्ड एंड उसकी हाफ फील्ड कैपेसिटी फाइंड करना ये आपका काम है। तो ये है आज के टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कुछ आइडिया। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर, जो कि आपको सिस्टमैटिक पोजीशन बता देगा इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, एंड देन जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। चलिए।